दोस्तों यहाँ मैं आप लोगों से आज टाटा म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूंगा। अगर टाटा म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो ये टाटा म्यूचुअल फंड टाटा ग्रुप इंडस्ट्री की तरफ से जो कि चलाया जाता है, काफी ट्रस्टवर्दी है, काफी लोग ट्रस्ट करते हैं। अगर आप भी कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे खोज रहे हैं जहां पे आप लोगों का रिटायरमेंट हो, या फिर अगर आप स्टूडेंट है, या फिर अगर आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे ये गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, तो ये टाटा म्यूचुअल फंड आप लोगों को काफी अच्छे म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करता है। एक सिक्योर रिटर्न में काफी अच्छा ये माना जाता है। तो इन पांचों बेस्ट म्यूचुअल फंड को मैंने लिस्टेड किया, इन्हीं सब बातों को ध्यान रख करके। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, और साथ में लास्ट में ये भी बताऊंगा आप लोग कहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप लोग हेल्पलाइन नंबर कहां से ले सकते हैं। आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सब चीजें मिल जाएंगी, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर, तो आप जाकर के वहां से चेक कर लीजिएगा। आप लोगों को इन पांचों म्यूचुअल फंड में कोई भी अच्छा लगता है तो आप उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करने के बाद ही यहाँ पैसा लगाएंगे, और साथ में मैनुअली रिव्यू कर लेंगे आप लोग हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके। और आगे बताऊंगा कि हेल्पलाइन नंबर से और क्या क्या कर सकते हैं वीडियो के लास्ट में। तो इस वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं इंडियन फीवर चैनल और मैं हूं रवि, आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके इंडियन फीवर चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं कि टाटा म्यूचुअल फंड में आप लोगों को कौन से बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ टॉप 5 म्यूचुअल फंड को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि टॉप रैंकिंग म्यूचुअल फंड मैंने लिस्टेड किया हुआ है, जो कि पिछले 3 और 5 सालों में परफॉर्मेंस को देख करके, उनकी रेटिंग को देख करके मैंने ये लिस्ट किया है। अगर आप लोगों को ये म्यूचुअल फंड सही लगे, अगर रिटर्न सही लगे, अगर आप लोग इसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से रिसर्च करके ही इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि ये चीजें मार्केट डिपेंडेंसी होती हैं, आप लोगों को रिस्क के मामले को ज्यादा समझना पड़ेगा, तभी आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करें। तो चलिए कुछ 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आप लोगों को काफी अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। तो यहाँ सबसे पहला म्यूचुअल फंड जो कि मैंने लिस्टेड किया है टाटा ग्रुप की तरफ से टाटा म्यूचुअल फंड में, जिसका नाम है टाटा रिटायरमेंट सेविंग फंड। ये आप लोगों को बता दें प्रोग्रेसिव प्लान है। अगर इसके रिटर्न की बात कर ले 3 साल और 5 साल के, तो 3 साल में यहाँ रिटर्न आप लोगों को 14.91% तक का, और यही 5 सालों की बात कर ले तो यहाँ पे आप लोगों को 19.89% तक का जो कि रिटर्न मिला है। अब यहाँ बात कर लेते हैं दूसरे म्यूचुअल फंड की, जो कि टाटा ग्रुप की तरफ से टाटा म्यूचुअल फंड में प्रोवाइड किया जाता है, जिसका नाम है टाटा इंडिया टैक्स सेविंग फंड। तो दोस्तों ये ELSS के ग्रुप में आता है। अगर इसके रिटर्न की बात कर ले 3 और 5 सालों की, तो 3 सालों में इसने 11.2 का, और यही आप लोग को थोड़ा लॉन्ग टर्म में चले जाइए, 5 सालों में इसने काफी अच्छा रिटर्न नहीं दिया, पर फिर भी एवरेज रिटर्न से काफी अच्छा 10.89% तक का जो कि इसने भी रिटर्न दिया है। अगले 5 सालों में मिल सकता है आप लोगों को, पिछले 5 सालों का ये जो कि रिकॉर्ड है। अब जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है टाटा इक्विटी PE फंड। अगर इसकी कैटेगरी की बात कर ले तो ये वैल्यू और कॉन्ट्रा के कैटेगरी में ये फंड आता है। और आपको लोगों को बता दूं कि इसके रिटर्न के बारे में, अगर 3 सालों के रिटर्न के बारे में बात कर ले तो आप लोगों को यहाँ पे 15.11% तक का रिटर्न मिला, और वहीं 5 सालों के रिटर्न की बात कर ले तो यहाँ पे आप लोगों को 25.38% तक का जो कि रिटर्न मिला है। दोस्तों अब चौथे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो जिसका नाम है टाटा मिड कैप म्यूचुअल फंड। ये मिड कैप की कैटेगरी में आता है। अगर इसके 3 और 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 3 सालों में इसने रिटर्न 5.88 का दिया, और वहीं 5 सालों की बात करें तो यहाँ पे काफी अच्छा रिटर्न मिला है, 23.22 का रिटर्न जो कि यहाँ पे 5 सालों में मिला है। तो दोस्तों यहाँ पांचवें और आखिरी फंड के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है लार्ज एंड मिड कैप फंड, जो कि आप लोगों को ये लार्ज और मिड कैप फंड की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे आप लोगों को 3 साल के रिटर्न की बात कर ले तो यहाँ पे 6.28% तक का जो कि रिटर्न मिला है, और वहीं अगर 5 सालों के रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे 16.86% तक का जो कि रिटर्न गया है। दोस्तों ये पांचों बेस्ट म्यूचुअल फंड है। अगर आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इनके बारे में रिसर्च कीजिए। आप लोगों को नीचे वेबसाइट दी है जहां पे आप ऑनलाइन डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इन सब चीजों के लिए, और साथ में नीचे हेल्पलाइन नंबर भी दी गई है जहां से आप लोगों को ये हेल्प हो सकती है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आप लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं है यहाँ पे म्यूचुअल फंड में, तो यहाँ से टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आप मैन्युअली हेल्प ले सकते हैं कंपनी से। टाटा म्यूचुअल फंड की कंपनी से यहाँ पे आप डायरेक्टली हेल्प ले सकते हैं, जहां से आप लोगों को एक एजेंट भी प्रोवाइड कर सकती है कंपनी, और यहाँ पे आप लोगों के एरिया में जो भी बेस्ट एजेंट होगा आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग अगर उनके थ्रू माध्यम से जाते हैं तो उनको हर महीने जो भी आप पैसा डालते हैं उसमें थोड़ा बहुत कमीशन आपको देना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रखी है, वहां से आप बेसिक से एडवांस लेवल तक नॉलेज ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप खुद से इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिना किसी को कमीशन दिए, तो मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाई हुई जहां से आप बेसिक से एडवांस लेवल तक जो कि नॉलेज ले सकते हैं। अगर हम बड़े बड़े इन्वेस्टर की बात करें तो वो भी वहीं से नॉलेज लेते हैं। एक वेबसाइट के बारे में बताया मैंने उस वीडियो में, जहां से आप नॉलेज ले सकते हैं, और साथ में कुछ और भी बातें की उस वीडियो में। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कैसे इन्वेस्ट करना है, किन तरीकों से इन्वेस्ट करना है, आप लोगों को उन वीडियो में पता चलेगी। आप लोगों को उसका लिंक भी मैं आप लोगों को वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप उनको देख सकते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, ये पांचों बेस्ट म्यूचुअल फंड है। आप लोग हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करके इनके बारे में जानकारी ले लीजिएगा। वेबसाइट पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की बात आ गई दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अप्लाई करने के लिए। इसमें आप ऑनलाइन जाएंगे, वहां पे आप लोग सिंपली एक पेमेंट प्रोसेस होना चाहिए आपका, जो भी आप लोग जिस तरह से पेमेंट करें, और आप लोगों के पास पैन कार्ड होना चाहिए, कुछ पर्सनल डिटेल होनी चाहिए जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह। यहाँ पे आप लोग सिंपली भर के आप लोगों की लॉगिन आईडी मिल जाएगी, साथ में पासवर्ड मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आप लोग पेमेंट करके पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ हमेशा लॉगिन करके आपने जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और अदर म्यूचुअल फंड के एनएवी या फिर और रिटर्न वगैरह के बारे में पूरी डिटेल जो कि ले सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर करके उनको भी जानने का मौका दे कि उनके लिए भी एक म्यूचुअल फंड है, एक ऑप्शन है जिसमें वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वो और म्यूचुअल फंड को देख रहे हैं तो यहाँ पे वो कंपैरिजन भी कर सकते हैं। और साथ में आप लोगों को बता दूं कि अगर आप कोई और टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं आप लोगों को वहां से हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा, और अगर ना हो पाए तो मैं आप लोगों के लिए उसके लिए वीडियो भी बना दूंगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर आए तो आप लोग इसी तरह के वीडियोस के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारी कोई भी फ्यूचर की वीडियोस अपलोड हो तो आप लोगों को मिल सके, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए 2 वीडियोस लेकर के आता हूं। तो चलिए, हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।